दुनिया के विज्ञान का सपना देखने से बहुत पहले ही भारत ने इसे जी लिया था। उस देश में जहां ऋषियों ने मौन रहकर परमाणुओं का विकोडन किया, जहां मंदिरों को सितारों के साथ संरेखित किया गया था, संयोग से नहीं बल्कि गणना द्वारा, जहां शून्य का जन्म हुआ और अनंत सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका था। ये कोई पौराणिक कथा नहीं थी, ये थी प्राचीन भारतीय प्रौद्योगिकी। एक ऐसा क्षेत्र जहां आकाश की सीमा नहीं थी और आत्मा प्रयोगशाला थी। उड़ने वाली मशीनों से लेकर शल्य चिकित्सा उपकरणों तक, परमाणु सिद्धांतों से लेकर ब्रह्मांडीय मानचित्रों तक, हमारे पूर्वज सिर्फ ध्यान नहीं कर रहे थे, वे नवप्रवर्तन कर रहे थे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अति गोपनीय मैनहट्टन परियोजना के माध्यम से पहला परमाणु हथियार विकसित किया। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी परीक्षण नामक पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया। कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका ने हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त पर परमाणु बम गिराए, जिसके परिणाम स्वरूप जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इन घटनाओं ने परमाणु युग की शुरुआत की, जिसने युद्ध और वैश्विक राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बम की विनाशकारी शक्ति ने एक नए युग की शुरुआत की, जो निवारण, भय और परमाणु वर्चस्व की होड़ से परिभाषित था। ओपेनहाइमर एंड द गीता। After the Trinity nuclear test on July 16, 1945, Oppenheimer recalled a verse from the Bhagavad Gita, chapter 11, verse 32. Thoughtful, now I am become death, the destroyer of worlds. This line is spoken by Lord Krishna in the Gita as he reveals his universal form Vishwarupa to Arjuna, representing divine power and cosmic inevitability. Oppenheimer had studied Sanskrit and was deeply influenced by Hindu philosophy. He used this quote to express the overwhelming power and moral weight of what he had helped create, the atomic bomb. हवाई जहाजों और मिसाइलों से बहुत पहले महाभारत में ऐसे हथियारों का वर्णन है जिनकी शक्ति और प्रभाव प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक परमाणु हथियारों की याद दिलाते हैं। पुस्तक 7 द्रोण पर्व में अश्वत्थामा ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका वर्णन अग्नि बाणों के रूप में किया गया है, जो युद्ध को प्रचंड गर्मी और अंधकार में घेर रहे थे। ब्रह्मांड गर्मी से झुलस गया, जल ही गर्म हो गया, जीव जंतु जलने लगे। ये विवरण तीव्र ऊर्जा उत्सर्जन और पर्यावरणीय उथल-पुथल पर जोर देते हैं, जो परमाणु विस्फोट के बिल्कुल समान है। जब इस अस्त्र ने पूर्ण विनाश का खतरा पैदा किया, तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से जवाब दिया, जो एक और मंत्र प्रेरित अस्त्र था। इस टकराव से सूर्य की चक्रिका के समान अग्नि का एक विशाल चक्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों की समस्त जनसंख्या उस संयुक्त ताप से झुलस गई। विजडम लाइब्रेरी। यह आधुनिक थर्मोन्यूक्लियर विस्फोटों जैसा है, जो अत्यधिक ऊष्मा प्रघात तरंगे और व्यापक विनाश फैलाते हैं। महाभारत सौप्तिक पर्व में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र नदियों को सुखा सकता है, सजीव और निर्जीव सभी चीजों को जला सकता है और भूमि को बंजर बना सकता है। मानो सदियों तक बारिश ही ना हो, परमाणु विस्फोट और दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति के समान। प्राचीन भारत के हृदय में ज्ञान का भंडार चुपचाप फलता फूलता रहा, लेकिन समय के साथ दब गया और संतुलन, स्वास्थ्य और स्थिरता की तलाश में जुटी दुनिया ने इसे फिर से खोज निकाला। ये प्राचीन प्रथाएं अब पुरानी धरोहर नहीं रहीं, बल्कि आधुनिक जीवन शैली के साधन के रूप में उभर रही हैं। आयुर्वेद, जो 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी चिकित्सा पद्धति है, बीमारी को एक ऐसे लक्षण के रूप में नहीं देखती
जिसे दबाना हो, बल्कि एक असंतुलन के रूप में देखती है जिसे संतुलित करना हो। आज जब कृत्रिम चिकित्सा अपनी सीमाएं प्रकट कर रही है, दुनिया भर के लोग हल्दी और अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की ओर रुख कर रहे हैं और अपने शरीर को समग्र रूप से पुनर्स्थापित करने के लिए पंचकर्म विषहरण उपचारों को अपना रहे हैं।